शुरू मजबूरी में गए थे हाँ और हम बाजार हाँ, में जाते जावा बिल्कुल नहीं आती है इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करो। Hi everyone, welcome to this episode of CV Placement Talks. Today we have with us Garima. Garima is a student of coding blocks and currently she is pursuing her BTech in EC at NSUT. Recently, Garima got placed at Samsung, and in this episode of CV Placement Talks, we'll discuss with her all about her placement journey and also her experience as a student of coding blocks. So let's get started. So Garima, how are you? कैसे हो आप? आई एम फाइन सर। गरिमा मेरे को ये बताओ कि आपकी रिसेंटली प्लेसमेंट हुई है सैमसंग में, यस सर। तो आपने प्रोग्रामिंग करना सीखा, कोडिंग करना सीखा। यस सर। ये जर्नी शुरू कैसे हुई? एक बार जरा टाइमलाइन मेरे को बताओ उसकी। Okay, so my journey in coding started from my first year when I was introduced with C language, sir. And after that, in second year, I spent half of my second year studying the language basics and syntax of the ये language. कॉलेज में पढ़ रहे थे, मतलब जो कॉलेज वाले पढ़ा रहे हैं? यस सर, बट उसके अलावा भी सेकेंड ईयर में थोड़ा स्टार्ट हुआ था कि मेरे को जानना था कि कैसे लैंग्वेज का क्या सिंटेक्स होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, टू बिगिन विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? And the second part, later part of my second year was all about DSA, and I came to know that कि language में syntax के अलावा भी चीजें होती हैं. बिल्कुल। We have arrays, strings, linked list, and all these topics were quite new to me, and I just used to go to YouTube and other courses online which were available Okay. to start to get to know about DSA. And in the starting of third year, I joined this DSA course, classroom course at Coding Blocks, to get a systemized view of what all topics I need to cover and in which order I need to cover. Sir, in second year, when I came to know about DSA, I would just randomly go to YouTube and search random topics without any sequence and without any proper, when you don't know what to do next and what you are doing now and how much you have done. I wasn't sure if I was covering every topic and, in a nice way. So I joined this course and it really helped me get my fundamentals clear about DSA. तो जस्ट टू समराइज योर आंसर, आपने सबसे Yes, पहले sir. सी लैंग्वेज पढ़ी आई थिंक कॉलेज में। Yes, sir. अपने कॉलेज में सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपने थोड़ा डीएसए को एक्सप्लोर करना शुरू करा, Yes, sir. एंड ऑफ कोर्स जस्ट लाइक एवरीवन आप यूट्यूब पे गए, Yes, sir. अपने एंड से आपने चीजें देखी Yes, sir. एंड फाइनली यू जॉइंड आवर कोर्स एंड वहां पर Yes, आपने sir. डीएसए, तो डीएसए की जर्नी मतलब कैसी लगी? मतलब एक ना काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में Yes, sir. कि डीएसए थोड़ा टफ है एंड इसको अगर ऑप्शन हो लोग स्किप भी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या वो रहेगा कि क्या डीएसए इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, कितना रेलेवेंट है इंडस्ट्री वाइज, प्लेसमेंट वाइज एंड सो ऑन? आई थिंक डीएसए इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो इट इज़ नॉट कि आप बिना डीएसए सिर्फ डेवलपमेंट करके चीज़ों को कर सकते हो, सीधा इंडस्ट्री लेवल इंडस्ट्रीज में जा सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि डीएसए बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करता है एंड इट इज़ जस्ट दैट आप एक लैंग्वेज सीखते हो, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हो। तो इफ़ यू आर नॉट गुड विद अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कंपनीज वोंट take you, right? So I think development is also nowadays there is much more craze about development, but I think development करने से पहले you should know how to crack problems, right? So for that I think DSA is very important, and till now many companies, I think 99% of companies still have DSA standards in their interviews. So आप DSA skip नहीं कर सकते, there is no chance you can skip DSA. And yes. और मेरे को एक चीज बताओ, ये ठीक है चलो डीएसए इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, वो हाँ. फाउंडेशन है आपका, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखनी है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कैसे सोल्यूशन बिल्ड करते हैं, ऑफ कोर्स डीएसए इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट डीएसए सीखना चाहता है तो कितना टाइम उसको लगेगा टू फील कंफर्टेबल कि ठीक है भाई मेरे को अब थोड़ा बहुत डीएसए आ गया समझ में और मैं चीजें कर सकता हूँ? आपका क्या रहता है इसमें, क्योंकि सबका डिफरेंट रहता है। व्हाट वाज your approach? Yes, sir. See, DSA is not something you can learn in 1 or 2 months. There is no such thing as crash course. 2 महीने में सीखो पूरा DSA zero से hero. There is no thing like that. DSA, I think, first of all, you get comfortable with the language, which in itself take around 1 month, and after that you start solving
no, you directly don't start solving questions. You get to know about data structures, then you know how they are used to solve problems. So I think कि on average सबको ही 7 से 8 महीने तो चाहिए होते हैं for Okay. DSA, but it is not fixed hard and fast rule कि भाई मैं तो 8 महीने DSA आप कितना दिन में लेट्स से टाइम स्पेंड करते थे जस्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस या प्रैक्टिस करने के लिए? Initially, sir, I won't lie. In my second year, I didn't do DSA that much. I was just doing it like randomly कि कभी arrays का question कर लिया, कभी ये कर लिया, वो कर लिया. After I joined your course, one thing I learned at Coding Blocks is consistency is very important. Of course. आप daily कुछ कुछ पढ़ाते थे. मेरा first काम घर पे जाकर यही होता था कि आपने क्या पढ़ाया है. Okay. Not that what you told, but I would look at the question logically Mhm. and spend around half an hour to 1 hour in solving that question and building my own solution. कि अच्छा, अगर मुझे कुछ नहीं पता होता तो how I would solve it, बिल्कुल. given that I know these data structures. So I would say कि कोडिंग आज के टाइम में सब दे आर लाइक कि हमने लीड कोड पे 1200-1500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. इट इज नॉट दैट. इट इज ऑल अबाउट आप कितना सीख रहे हो क्वेश्चन से. आप एक टॉपिक उठाओ, आपने एरेस किया, आप उसके बाद जो आपका इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन करा रहा है, इन माय केस इट वाज यू, so I would just go to your GitHub repository and I would just look at the course which you made us do in the class, and I won't do that directly. First of all, I would spend an hour to solve that question myself, then Okay. I would switch to your course. तो मतलब जितना मेरे को समझ आ रहा है, आप कोई टाइम फिक्स नहीं कर रहे थे. No. एज लॉन्ग एज आपका टास्क कंप्लीट होगा, चाहे वो 1 घंटा ले, 2 घंटा ले, आप उतना टाइम डेडिकेट करने के लिए तैयार हो. And I would say this to my viewers also, that never fix time for coding. इतना नहीं होता है कि 8 घंटे कर लिया, 12 घंटे कर लिया, 23-24 घंटे कर लिया. It is not like that, but आपको डेली करना है. That is Okay, important. consistency is Yes, important. Consistency is the Of key. course. And एक और आपने पॉइंट मेंशन किया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है Quality of एज कंपेयर टू क्वांटिटी. Quality of questions is very important. ठीक है. आप बहुत मैटर करता है. इट इज नॉट कि आपको एक पैटर्न पता लग गया, आप सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न के कर रहे हो. यू आर जस्ट मेकिंग योरसेल्फ कंफर्टेबल विद वन काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट. आपको टॉपिक वाइज हर मेजॉरिटी में वैरायटी में जाना है. So that is what I did in my preparation. What I would do was कि like you told कि बेटा DSA आप हर 2 हफ्ते में भूल जाते हो. So you have to start with DSA. रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, Yes. है ना? बिल्कुल. रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाता है सर. इवन यू डोंट रिमेम्बर कि आपने क्या कोड किया था 2 हफ्ते पहले. सो आई वुड से कि DSA के रिविजन साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए. And along with that, in my evening hours and in my late night hours, I would spend time on CS fundamentals. तो ठीक है गरिमा, लेट्स नाउ टॉक अबाउट योर प्लेसमेंट एट सैमसंग. आप ऑन कैंपस प्लेस हुए हो, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या था? क्या क्या राउंड्स थे, क्या क्या चीजें पूछी गई? एक बार जरा ये ब्रीफली एक्सप्लेन करो. Yes, sir. So I would like to explain कि हमारा placement season कैसा होता है. Not going much into depth of कि placement season across and abroad different institute कैसा होता है. At NSUT, the placement season typically is of 1 year, in which in July you have major companies visiting the campus like Google, Apple, Microsoft, and after that startups and some smaller companies start visiting the campus. सो सर प्लेसमेंट सीजन में आपका हर एक कंपनी का एक प्रोसीजर होता है जिसको आपको गो थ्रू करना होता है टू गेट इनटू अ कंपनी, राइट. सो एक किसी भी कंपनी के लिए सर वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग कि आपकी कंपनी जब भी आती है डज नॉट गो थ्रू आउट दोज 500 to 600 चिल्ड्रन, रेदर इट वांट 30 to 20 people to तो ये रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग क्या कॉलेज का प्लेसमेंट सेल कर रहा है या फिर कंपनीज अपने एंड से शॉर्टलिस्ट कर रही हैं? सर आई थिंक इट इज अ नेगोशिएबल थिंग. जो कंपनी बोलती है एंड कॉलेज वाले उसके अकॉर्डिंग कंपनीज को बताते हैं कि ओके. स्टूडेंट्स हैव जनरल ऑफ दिस काइंड ऑफ GPA, सो यू कैन पुट दिस काइंड ऑफ बार. एंड जीपीए इंपॉर्टेंट कितना है मतलब प्लेसमेंट के लिए वैसे? GPA बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी में जो भी ऑफिशियल्स आ रहे हैं दे डोंट नो अबाउट यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप उनको क्या दिखता है, उनको आपका स्कोर कार्ड दिखता है. सो इफ यू हैव अ गुड GPA you are already making an impression ki I have done good in my academics. Okay. So the professional thinks that okay, child is bright enough to start with. फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता First impression अच्छा होता है. है. ओके. And first impression is the last Of impression. course. So GPA is important. So
please maintain a decent GPA of around 7.5 and if possible greater than that. And above 8 is a nice and decent GPA, ठीक है, presentable. तो resume shortlisting के CGPA is important. CGPA इसके अलावा what are other criteria जो consider किए जाते हैं? I would say कि most companies college placements में सिर्फ GPA shortlisting लगाती है, but there are certain companies जो further shortlisting के लिए candidates के resume के go through करती हैं. तो now I would like to highlight कि आपका resume बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर even if you cut that resume shortlisting criteria, further on आप जब interview देने जाते हो तो your resume should be presentable. Otherwise the professional will think कि ये तो it is a very average kind of resume which you have built, not impressive. So first your impression there will be bad. Anyways, good resume is important. In good resume you should mention your education qualification, whatever certifications you have done, whatever hackathons you have been part of, whatever societies you are enrolled in, and apart from that there should be certain positions which you uphold, right? At like nowadays people have lead code profiles, code forces profiles. These profiles are sir very impressive. When you are getting in a tech market, these profiles literally tell professional about ratings मतलब important है. हाँ. Lead code, code forces की ratings से हाँ. important. What about certifications? आपने certificate mention किया था. तो ये again it's a very common doubt of students कि भाई Yes. certifications क्या जरूरत है करने की X Y Z जगह से जरूरत पड़ती है नहीं आपके हिसाब से? सर सर्टिफिकेशन आई थिंक इट इज ओके फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन कि भाई मैंने ये कोर्स कर लिया है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट आ गया है. कंपनी वाले आई डोंट थिंक दे पुट मच प्रेशर ऑन सर्टिफिकेट्स. दे आर मोर इम्प्रेस्ड बाय योर प्रोफाइल्स, राइट? Once you have submitted your resume, they will go to your GitHub link, they'll go to your lead code profile, code forces profile. अच्छा जाते हैं आपके सामने? मेरे सामने नहीं गए हैं, but I know it happens. When you have many nice candidates going into the final round, so HR और बाकी लोगों के लिए difficult हो जाता है बच्चों में से choose करना. So apart, I think this is also one of their criteria कि बच्चा coding profiles पे कैसा behave करके दिखा है. Otherwise, even if they are not checking, आपको present अच्छा तो दिखाना ही है resume. Of course. अच्छी प्रोफाइल का मतलब ही होता है कि you have better scores at different places. Okay. So that is important. And projects resume में अगर हम ऐड कर रहे हैं कितने प्रोजेक्ट्स ऐड करने चाहिए? ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. क्या मैं 10 प्रोजेक्ट्स ऐड करूं या फिर 2 से काम चल जाता है? देखो 10 से 15 प्रोजेक्ट्स नहीं ऐड करने होते हैं, 2-2 3-3 पेजेस के रेज्यूमे नहीं बनाने होते हैं. दे हैव मेनी कैंडिडेट्स टू वर्क अपॉन, राइट सर? सो रेज्यूमे आई थिंक for on campus placement should be short and concise of 1 page. Okay. In that you should have 3 to 4 projects. 3 to 4 3 to 4 ठीक है. projects. That is 4 projects is more than enough. Not more than that. आपकी फिर पूरा ऐसा लगेगा कि you have done mostly in development. तो उनका आप ऐसा highlight उनकी पूरी development field पे डाल दोगे. If you are a good developer, do that. If you are not, then keep it short and concise. Okay. कि I have done these kind of development. ठीक तो है. I think 2 projects तो minimum होने ही चाहिए. 2 से 3 and 3 से 4 is okay. Not more than that. चलो. And project should not be quite simple कि HTML CSS का एक site बना दी है, आप सर खोल के देख लो. This is not any kind of development, to be honest. Development में nowadays people are doing different kind of development. Among them web development is very common. So if you are attaching certain projects of web development, please make sure they are full stack projects, because उससे कम projects तो आज के market में हर कोई बना लेता है ठीक है. HTML CSS सीख के. ठीक है. एंड जो 3 से 4 प्रोजेक्ट लगाने हैं वो सारे बड़े नहीं लगाने हैं. एक दो यू कैन हैव मिनी प्रोजेक्ट्स इन विच लाइक यू हैव सॉर्टिंग एल्गो विजुअलाइजर्स. वो तो काफी कॉमन हो गया है, बट व्हाट आई डिड, आई पुट वन क्वीन विजुअलाइजर इन माय रिज्यूमे. सो एक्चुअली इट हाइलाइट्स बोथ माय स्किल्स. डीएसए स्किल को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल होगा वो उसी से क्वेश्चन पूछेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव मेड अ होल साइट ऑफ इट. सो दिस इज अ डीएसए कम वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग कैसे हो रही है. नेक्स्ट आई थिंक आपका ओए राउंड हुआ था सैमसंग का, तो Yes. उसमें आप मेरे को ये बताओ कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कितना आपको टाइम मिला एंड सो ऑन. Sir, in Samsung के OA round में I had 3 hours approximately and I was given one question. 3 घंटे के लिए
एक क्वेश्चन, अच्छा Yes, sir. अच्छा सैमसंग का खुद का सॉफ्टवेयर उन लोगों ने इंस्टॉल कराया था एंड दे वर लाइक कि गो टू आवर सॉफ्टवेयर एंड वी हैव वन क्वेश्चन फॉर 3 hours. इट वाज डू और डाई सिचुएशन. अगर आपका क्वेश्चन हो गया है तो you'll get an interview call. अगर क्वेश्चन नहीं हुआ है तो you won't मतलब get an सारे interview. टेस्ट केसेस क्लियर करने हैं Yes. तभी यू विल गो फॉर इंटरव्यूज. Yes. पार्शली करेक्ट आंसर, No. ओके. Nothing was accepted. ये तो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया है क्राइटेरिया. Yeah, they wanted students who actually can do. Not कि we have tried, we have passed this much cases. They are not interested in that. और ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन जो आप 3 आवर्स का बता रहे हो? ये मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली डीपी विद बिट मास्किंग का था. अच्छा. Yes, sir. And initially, I was able to pass 46 test cases out of 50, and I was about to go home. But the instructor told me, "Ki beta, this is not what happens. You won't get an interview." So I just kept on thinking about optimizing the solution, and finally, I was able to do a bit masking solution. Many people did bit masking, but what I did, since the constraints were very low, I made an array and kind of was able to do the question easily. ओके. तो- ये आपने काफी अच्छा पॉइंट दिया कि आपने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करा Yes, sir. अनऑप्टिमाइज तरीके से. Yes, sir. टेस्ट केसेस ऑलमोस्ट पास हुए Yes, और आप sir. लीव कर रहे हो. Yes, sir. और फिर जब आप वापस आए स्टिल यू वर मोटिवेटेड इनफ कि ठीक है यार एक बार वापस करते हैं ट्राई. Yes. तो ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला एटीट्यूड. बिकॉज ज्यादातर 9 आउट ऑफ 10 मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अगर वापस आएंगे ना सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें वो ब्लैंक हो चुके होंगे. तो Sir- आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी या क्या मोटिवेशन थी? Sir, but my only quote was that ki if you are trying, do it 100%. Otherwise, there was no use to even to come that day, right? तो मैंने when the instructor said कि बेटा you can try more, you won't get an interview call with this. तो I was like कि मैंने आधा घंटा spend किया उस question पे. I know what is happening in my code. I know very well. तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा दोबारा बैठ के to get started with it. ओके. So Okay. I was able to complete. तो ये आपने ओवे राउंड क्लियर किया. आई थिंक देन यू वेंट Yes, फॉर sir. इंटरव्यूज. Yes, तो इंटरव्यूज कितने राउंड हुए, क्या पूछा गया, ये एक बार एक्सप्लेन करो. यस सर. काफी बच्चों का डाउट रहता है कि इंटरव्यूज में ऐसा अलग क्या हो जाता है. स्टूडेंट्स आर क्वाइट. ये आपका वैसे पहला इंटरव्यू था आपकी लाइफ का या फिर इसके पहले आपने इंटरव्यूज दिए हैं? इससे पहले मैंने 2 इंटरव्यूज दिए हैं सर. तो थोड़ा सा या काम फील कर रहे थे हैं? नो सर. नहीं. ओके ठीक है. 4 आई डोंट नो कि काम कब फील करते हैं, बट इंटरव्यू से पहले आई एम ऑलवेज एंग्शियस कि अब क्या होने वाला है. एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट इज. एंड सैमसंग का बट आई वुड से कि इंटरव्यूअर्स आर दे आर आल्सो पीपल. वो बहुत आराम से बात करते हैं, तो देयर इज नो नीड टू गेट एंग्शियस एंड ऑल. तो फिर आप ये बताओ कि व्हाट वाज द क्वेश्चन यू वर आस्क्ड. मतलब Yes, sir. Now I would like to tell you about my first round, and it was the technical round, and second round was the HR round. ठीक है. In technical round, I had a person who had been working with Samsung for 12 years, and he first we introduced ourselves, right? And then he said, Garima, tell me your favorite topics. So I started with arrays. He was like, okay, go on. I was like, linked list is also nice. Then he was not impressed. He was trying to reach to a better level because these are very easy data structures, ठीक है. right? बिल्कुल. So when I told him, then I told him recursion. So then I went to sir, since I liked recursion, I also like DP. So he was like, okay, more. So at the end I told graphs. So I think that was what he was trying to listen from me. ओके. Then we फिर had- क्वेश्चंस ग्राफ के पूछना शुरू कर दिए. Yes. ठीक है. We had around an hour session on graphs, and I was given sheets कि मेरे को A4 size sheets दी गई थी and a pen, and we were both discussing, and simultaneously I was telling him all my possible approaches for that question. तो ऐसे हो रहा था कि he gave me one question, he drew a graph. Sometimes it would be directional, sometimes it would be undirectional, weighted, unweighted. He gave me 5 to 6 such questions. So initially ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे या फिर वेरिएशंस थे? मतलब I think ग्राफ के. he gave me random examples. ओके. He didn't come up with standard examples or questions. He gave me first of all he gave me a weighted undirected graph, and he was interested in knowing the minimum path between two nodes. So I think that is a standard question. ये तो स्टैंडर्ड He क्वेश्चन. started with a standard question, but after I told him Dijkstra algorithm, it works for to find the minimum path between the nodes. Then he
I think he wanted to give me at least 2 to 3 solutions for each question. He asked me why this question cannot be done with DFS, why not BFS, why only this algorithm. तो मतलब एक क्वेश्चन के ही वाज एक्सपेक्टिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस Yes. और फिर उनके बीच में कंपैरिजन Yes. कि And आपने if ये not क्यों यूज possible- किया वो क्यों नहीं यूज करा एंड सो ऑन Yes, sir. और ये टाइम स्पेस पूछते हैं सारी चीजें Yes, sir. Of पूछते हैं। course. At the end, once you are done with your algorithm, it was like he gave me one question. 5 minutes we discussed what the algo could be. Then, if he wanted, he would make me do the pseudo code of it. Otherwise, he would say कि dry run कर दो बेटा. I just dry run it. And अच्छा इतना चिल एनवायरनमेंट हो गया था कि वो बेटा बोल रहा है आपको। yes. चलो ठीक है तब तो नहीं, many interviewers they are like this only. वो आपको डराने नहीं आते हैं, वो भी बच्चे लेने आते हैं. So ये अच्छा पॉइंट आपने बोला ठीक है इवेंचुअली दे वांट टू हायर यू तो वो आपकी साइड से ही खेल रहे हैं Right. Okay. You just need to cooperate and you just need to show them the right skill which they are looking for. तो उसके लिए it is very necessary you get comfortable. आप आराम से जाइए, ऐसा कोई डरने घबराने की बात नहीं है. They are just asking questions. आप उसको जैसे आप question solve करते हो अपने आप DSA questions, you just have to do that in front of them. और ये बस ग्राफ पे ही स्टिक करा पूरा इंटरव्यू Actually, we discussed graph for 40 minutes in which we were discussing different algorithms and why not this, if not this, and what and time complexities. And he ठीक है। even asked me how this time complexity you are able to get. मतलब टाइम जो आपने बताया है वो वो कैसे कैसे डिराइव बताया? करा सब Okay. कुछ he wanted in front of him कि आप he wanted to see आप सोच कैसे रहे हो. And that is what most आई थिंक जिसको चीजें आती हैं जिसके फाउंडेशंस क्लियर है उसके लिए चीजें आसान रहने वाली वही सर. ओके That is why I am saying कि अगर आपको DSA अच्छे से नहीं आता है तो there are high chances कि आप blank out हो जाओगे. But if you just know कि कैसे काम चल रहा है तो आप थोड़ी देर shy हो सकते हो but after that you will be able to tell at ठीक least if you know ठीक it that down. Okay. And एक और important चीज after discussing graphs for 40 minutes he started asking about my projects which I had mentioned in my resume and उसके अलावा he was also asking about different developments I am interested in, just certain generic questions. But I think projects and DSA was what my first round consisted of. So, and he also asked me CS fundamentals, in which he asked me 2-3 questions regarding operating system, and I think 1 or 2 questions regarding OOPS. ठीक है And since I am comfortable in C++, I told him how C++ OOPS ये works. लैंग्वेज का कोई रोल होता है इंटरव्यू में कि वो कहते हैं कि नहीं जावा में कोड करना है या सी में करना है या फिर आपके हिसाब से कोई भी लैंग्वेज काम कर जाती है I think most companies don't give that much stress on language कि आप इसी में करके दिखाओ उसी में करके जिसमें दिखाओ. कंफर्टेबल हो उसमें आप कर हाँ, until Okay. unless companies specifically coming for certain Java or Python skills they are looking for. ओके तो वो आपको बोलेंगे कि SQL में क्वेश्चन बना के ठीक दिखाओ, है, ऐसे Okay. करो वैसे करो. तो टेक्निकल राउंड चलो आपका हो गया Yes sir. ये 1 घंटा चला मेरे ख्याल से 1.5 घंटा. 1.5 घंटा चला Yes, चलो sir. ठीक है एंड देन उसके बाद आप Yes, एचआर sir. राउंड के लिए गए थे Yes, sir. In HR round, there was this ma'am, and she started with this normal questions कि आप बेटा आप नाम बताओ, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपकी hobbies क्या है, and then she started putting up certain questions regarding my resume कि आपने ये projects mention कर रखे हैं, आपने इसमें क्या किया, आपने उसमें क्या किया. So I would say कि projects लगा रहे हो तो you should know कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. Even आपको पता तो होना चाहिए आपके projects किस चीज़ के बारे में. आफ्टर दैट इट वाज ऑल अबाउट कि आपके ये वाले वो वाले सर्टिफिकेट है आपने ये कब किया वो कब किया. इवन शी आस्क्ड मी अबाउट द टाइमलाइन कि मैंने कैसे क्या क्या स्टार्ट किया. एंड वन ऑफ हर क्वेश्चंस वाज कि व्हाई डिड यू नॉट गो इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट एडवांस वेब डेवलपमेंट. So this was the question which she asked and to which I replied कि ma'am after giving my timeline I explained her कि मेरा majority part DSA और development में चला गया था and after that I didn't have much time to explore these development sectors like आपका जो AI ML होता है and जो आपका Android होता है and further more developments. So I think HR round is more about your personality. It is not वो आपसे कोई DSA question नहीं पूछने वाली है.
वो आपसे ये नहीं बोलेगी लीड कोड पे आपने कल क्या सॉल्व किया, अच्छा, आप मेरे को प्रूफ दिखाओ, दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस। वो आपकी प्रोफाइल्स ऊपर से देख सकती है, वो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछती है आपके घर, दे जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट यू, दे ऐसा जस्ट आपके रिज्यूमे के हिसाब से दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, यस दे वांट, टेक्निकल क्वेश्चन कोई नहीं होने वाला। यस, एंड आपके रेज्यूमे आपका एक काइंड ऑफ फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम, कि आपने तब ये किया, अब ये किया, अब ये किया, एंड इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई इट राइट, आई थिंक देयर इज नो इशू। आप रेज्यूमे को अच्छे से जस्टिफाई कर दो, फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, बट आफ्टर दैट देयर आर नॉर्मल जेनेरिक क्वेश्चंस अबाउट हाउ, वेयर, फैमिली, यू, अच्छा, your फैमिली वगैरह friends. वाले क्वेश्चंस भी पूछते हैं? Yes, and they even ask certain that emotional situation reaction questions. Like फॉर एग्जांपल? she asked me कि बेटा आपकी क्लास में आपके फ्रेंड्स की प्लेसमेंट हो गई होगी and you are in the process of getting placed. So how do you feel? And do you feel stressed about it? And if so, how do you कोप विद regulate? दैट? Yeah, how do you cope with stress? So आई थिंक कि ऐसे क्वेश्चंस का सर कोई प्री आंसर नहीं होता है, एंड कोई याद करके जाए तो वो तो साफ ही दिख जाता है। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक एवरीवन शुड टैकल एट द मोमेंट, एंड ऐसे क्वेश्चंस को यू शुड जस्ट आंसर फ्रीली एंड ट्रूली, हम्म, कि आप कैसे कोप कर कैसे रहे हो, यू ओके, नो इट बेटर। So I just told her ki, ma'am, I have 2-3 close friends with me. I discuss my problems with them. Even I study with them. I correlate my schedule and whatever topics I'm studying with them. And apart from that, of course, we have parents to tell our daily hustle to them कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, अब ये होने वाला है। अच्छा, So sir, I would say कि in total placement journey काफी hectic होती है. Not only for me but for everyone, I think. So I think to never give up is the only thing to hold on. तो आई थिंक नो वन शुड गिव अप, एंड आप ओए में भी बैठे हो, सो इवन टू द लास्ट 5 मिनट्स ट्राई कि आप और टेस्ट केसेस पास करा सकते हो, इवन टू द लास्ट कंपनी ट्राई कि आप लास्ट राउंड तक अपना बेस्ट दे के आ सकते हो, एंड आफ्टर ऑल इट इज लिटिल बिट ऑफ लक एंड मोर ऑफ व्हाट यू प्रेजेंट। सो ये काफी अच्छा आपने समराइज करा है पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस को। तो गरिमा, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग द एंटायर प्लेसमेंट प्रोसेस। Thank you, sir. एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि अगर आप अपनी कोडिंग जर्नी लेट से आज वापस शुरू करते हो तो क्या क्या डिफरेंट आप करोगे? ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है सर ने कि व्हाट इफ आई स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, राइट? हाँ कि जी, अगर मैं कोडिंग जर्नी आज से स्टार्ट बिकॉज यू आर इन फोर्थ ईयर, आप पूरा देख चुके हो कॉलेज, यस सर। तो अब आपको तो पता है मेरे को गलतियां क्या करी है और सही क्या क्या करा है। yes sir, now I can see even my first year, second year, third year, and even the placement season I have experienced it all. So if I were to start over sir, I would say कि मैं अपने 4 साल जो कॉलेज का बीटेक में बच्चा निकालता है उसको थोड़ा ऐसे प्लान करूंगी कि इन द फर्स्ट ईयर आई वुड स्पेंड ऑल माय टाइम इन फर्स्ट ईयर वैसे भी बच्चों के लिए हेक्टिक होता है, तो आई वुड से गो डू बेटर इन योर एकेडमिक्स, अपनी जीपीए वीपीए सही करो, एंड आगे भी अच्छे करते रहना। एकेडमिक्स तो नहीं लूज कर सकते सर, ओके, otherwise you will just lose your GPA at the end. So academics is to focus on in the all 4 years, and in the first year what a child can do is to learn a new programming language, right? Get to know its basics, its syntax and for loop, while loop, ये वो शुरू के फाउंडेशनल foundation. फंडामेंटल्स फर्स्ट Yeah. ईयर तक सेट कर लेने चाहिए। Yes sir, in ठीक है, first year he can do this. In the second year I would say student should get a proper topic to topic wise plan of DSA. उसको एक सिस्टमैटिक वे में डीएसए कर लेना चाहिए, हम्म, एंड आई थिंक 1 साल बहुत होता है डीएसए करने के लिए, हम्म, टॉपिक को इन डेप्थ करने के लिए। तो सेकंड ईयर आप पूरा डीएसए में लगाओ, टॉपिक वाइज अच्छे से समझ के करो, देयर इज नो नीड टू मेंटेन लीड कोड प्रोफाइल, ये प्रोफाइल इन द सेकंड ईयर पूरा समझो बेसिक से। सॉर्टिंग एल्गोरिथम 10 वर्ड लिखनी पड़ रही है, 10 वर्ड लिखो, 100 वर्ड लिखो, अच्छा, बट समझो कि वो कैसे एन पासेस में काम कर रही है, ठीक है, कैसे क्या चीज मूव कर रही है, यू शुड नो दैट। ओके, मतलब विजुअलाइजेशन इज अ मच ग्रेटर पार्ट ऑफ डीएसए आई वुड से, तो वो थोड़ी डेवलप हो जाए सेकंड ईयर में इज मोर देन इनफ। तो आई वुड से कि डीएसए सेकंड ईयर करो, थोड़ा साइड में रखो, थर्ड ईयर 1 साल डेवलपमेंट करो ऑफ वट एवर फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन, कि आपके फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट सीजन आए तो यू हैव सर्टेन प्रोजेक्ट्स टू रिप्रेजेंट। ऐसा ना हो कि आपने प्रोजेक्ट्स ही ना किए हो, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का आपका आइडिया होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज सीखो फर्स्ट ईयर में, एंड यू कैन इवन एक्सप्लोर सर्टेन डेवलपमेंट्स इन फर्स्ट ईयर लाइक AIML एंड एंड्रॉइड एंड वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन। सेकेंड ईयर पूरा डीएसए में निकालना चाहिए। थर्ड ईयर आपने जो डेवलपमेंट सोची है वो प्लीज गेट स्टार्टेड विद इट,
विद द लिमिटेड कोर्सेज लिमिटेड है, ये है वो है, आपके पास जो भी बेस्ट मटेरियल है आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। 4th ईयर में क्या होगा, व्हेन 4th ईयर से पहले आई थिंक फॉर एवरी स्टूडेंट देयर इज 3 months ऑफ प्रिपरेटरी ऑफ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दैट प्लेसमेंट सीजन। उन 3 महीने आपको डीएसए दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है, एंड दिस टाइम आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से इन डेप्थ कर चुके हो गिवन दैट। तो 3rd ईयर में आप प्लीज डीएसए स्टार्टिंग से एंड तक लूप्स में रिवाइज करो। लूप्स में मल्टीपल इटरेशंस, या ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एंड अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ठीक है। until you are done with your placements। फिर कंफर्टेबल फील करेगा आदमी। Yeah, even ठीक I है। have left coding after my placements। ये ओके, ठीक है। तो आई थिंक काफी है ये, आपने sir। काफी अच्छा समराइज करा कि क्या क्या चीजें डिफरेंट करी जा सकती है। Yes sir, and DSA ऐसा नहीं सेकंड में करके छोड़ देना है, वो करते रहना है। कंटेस्ट करते रहो, लीड कोड के डेली POTD करते रहो। इवन POTDs आर वेरी गुड, आई डोंट नो, दे आर वेरी अंडररेटेड, लोग करते नहीं है। POTD इजी भी आ गया तो 2 दिन बाद हार्ड भी आ गया। POTD इज प्रॉब्लम ऑफ द डे, Yeah। जिन लोगों को नहीं पता। तो आई थिंक ठीक है, दिस इज इनफ। ठीक है। this is तो थैंक यू गरिमा वेरी मच Thank you, sir। फॉर दिस इंटरव्यू। होपफुली इस इंटरव्यू से काफी लोगों को सीखने को मिलेगा जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक Thank you, sir। for your job, Thank you, and sir। I'll see you later. So that was a placement talk with Garima. Hopefully you got to learn something from it. And if you're a student who wants to get a job in tech, then we here at Coding Blocks are there to help you out. If you like this video, let us know in the comments below. For more such videos, subscribe to our channel. And before you go, don't forget, coding matlab coding blocks.